बूढ़ी औरत का बदला। प्रस्तावना। गांव खैरापुर अपने घने जंगलों और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। इस गांव में रात के समय सन्नाटा पसर जाता था और लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी थी जहां दादी अम्बा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपने अजीब व्यवहार और काले जादू के लिए मशहूर थी। लोग उसे डायन कहते थे। कुछ साल पहले दादी अम्बा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसकी मौत के पीछे गांव वालों का हाथ था, लेकिन कोई खुलकर इस बारे में बात नहीं करता था। उसकी झोपड़ी तब से वीरान थी, पर रात को वहां से रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि दादी अम्बा का भूत अब भी बदला लेने के लिए भटक रहा है। कहानी की शुरुआत। गांव के सरपंच रामलाल ने एक बड़ी बैठक बुलाई। गांव में अचानक से गायब होने की घटनाएं बढ़ गई थीं। पिछले महीने से 3 लोग लापता हो चुके थे। कोई सुराग नहीं था कि वे कहां गए। बैठक में राजेश, एक नौजवान और पढ़ा लिखा लड़का जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, खड़ा हुआ और बोला, यह सब दादी अम्बा के मरने के बाद से हो रहा है। हमें उनकी झोपड़ी में जाकर देखना चाहिए। गांव के बड़े बुजुर्ग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। सरपंच ने कहा, उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत मत करना। यह सब हमारे पापों का नतीजा है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन राजेश जिद्दी था। उसने अपने दोस्तों विक्रम और आनंद को मनाया और झोपड़ी में जाने का फैसला किया। झोपड़ी का रहस्य। तीनों दोस्त रात के 10 बजे झोपड़ी पहुंचे। में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। झोपड़ी की हालत खस्ता थी। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। विक्रम ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब-ओ-गरीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से वे निशान बनाए हों। राजेश ने एक पुराना दीपक जलाया और देखा कि झोपड़ी के कोने में एक लकड़ी की संदूक थी। आनंद ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहला संकेत। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से एक पुरानी लाल साड़ी मिली जो गीली और सड़ी हुई थी। उसके साथ एक फोटो थी। फोटो में दादी अम्बा एक छोटी बच्ची के साथ खड़ी थी। राजेश ने पूछा, यह बच्ची कौन हो सकती है? क्या यह उनकी पोती है? तभी अचानक फोटो में दादी अम्बा की आंखें चमकने लगी। झोपड़ी में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मरोगे। तीनों लड़के घबरा गए और झोपड़ी से भाग निकले। गांव में डर। अगली सुबह राजेश ने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। विक्रम, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, ने कहा, मैं यहां नहीं रुक सकता, मैं आज ही शहर जा रहा हूं। लेकिन उसी रात विक्रम गायब हो गया। उसका सामान घर में था, लेकिन वह खुद नहीं मिला। राजेश की खोज। राजेश को यकीन हो गया था कि यह सब दादी अम्बा की आत्मा का काम है। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, दादी अम्बा के साथ गांव वालों ने बहुत अन्याय किया था। उन्होंने उनकी पोती पर झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से बाहर कर दिया। अम्बा ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग उन्हें डायन कहकर जिंदा जला दिया। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुमने उनकी झोपड़ी में जाकर गलती की है। पंडित जी ने राजेश को एक यंत्र और मंत्र दिया और कहा, यह आत्मा को वश में करने में मदद करेगा, लेकिन तुम्हें झोपड़ी में जाकर उनका सामना करना होगा। आत्मा का प्रकट होना। राजेश और आनंद ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के निर्देशों के साथ झोपड़ी में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। झोपड़ी का माहौल ठंडा और भयानक हो गया। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, मुझे इंसाफ चाहिए। राजेश ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी दादी अम्बा की आत्मा प्रकट हुई। वह लाल साड़ी में थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे गांव वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी पोती को मार डाला, अब मैं चैन से नहीं रहूंगी। सच्चाई का पर्दाफाश। राजेश ने कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारी पोती के साथ क्या हुआ। अम्बा की आत्मा ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसकी पोती पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। सरपंच रामलाल ने उसे जंगल में फेंक दिया, जहां जंगली जानवरों ने उसे मार डाला। राजेश ने आत्मा से कहा, मैं सरपंच को सबके सामने लाकर सच्चाई उजागर करूंगा, लेकिन कृपया हमें छोड़ दो। अंतिम टकराव। अगले दिन राजेश ने गांव के बीच में बैठक बुलाई। उसने सरपंच पर आरोप लगाया और सबूत के तौर पर झोपड़ी से मिली चीजें दिखाई। सरपंच रामलाल ने पहले तो सब कुछ नकारा, लेकिन ने गांव के बीच प्रकट होकर सबको सच बता दिया।
सरपंच डर के मारे बेहोश हो गया। गांव वालों ने दादी अंबा और उनकी पोती की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। अंत झोपड़ी अब शांत थी। राजेश ने गांव में सबको एकजुट किया और कहा, हमें अंधविश्वास से बाहर निकलकर सच्चाई को समझना चाहिए। दादी अंबा की आत्मा अब चैन से रहेगी। लेकिन कहते हैं झोपड़ी के पास से गुजरते हुए आज भी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, मानो दादी अंबा यह देखने आती हों कि उनके गांव में अब कोई अन्याय तो नहीं हो रहा।